ये कहानी है यूके में रहने वाले दो पाकिस्तानी नयाद ख़ानदानों की। एक ख़ानदान का जवान लड़का दूसरे ख़ानदान की जवान लड़की के साथ मेल मिलाप का सिलसिला जब बढ़ाता है और बात पहुंच जाती है शादी तक, लेकिन लड़की के भाइयों को जब पता चलता है तो उन्होंने एक ऐसी हरकत की इस लड़के के साथ कि टोटल 5 लड़कों को 37 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। आखिर ये वाक़या है क्या? क्यों इतना तैश में आ गए कि आपने हमारी बहन से शादी करने का सोचा क्यों? जो भी अभी तक तफसीलात पुलिस की जानिब से हमारे पास आई हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि एक पाकिस्तानी ख़ानदान जिसमें एक लड़का जो कि जिसकी अभी तक पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन ज़ाहिर नहीं की, यानी नाम नहीं ज़ाहिर किया, जो इसको मारने वाले उनके नाम आ गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 5 नौजवान हैं इनको जो कितनी सज़ा हुई है और इनका लड़की के साथ ताल्लुक़ क्या था। सबसे पहले जिनमें शयान हुसैन उम्र 24 साल और एहतशाम हुसैन उम्र 22 साल, ये दोनों सगे भाई हैं लड़की के, और इनको टोटल 15 साल सज़ा हुई है। 7.5 साल एक को, 7.5 साल दूसरे को, 15 साल। इनके साथ इनके जो कज़न हैं वो है जी फ़हीम और जवाद। इनको 7 साल, फ़हीम को 7.5 और जवाद को 7 साल, जबकि एक हैदर नाम का इनका दोस्त है उसको 7 साल कैद की सज़ा हो गई है। तो ये इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। होता कुछ यूँ है कि इंग्लैंड में ये सारे लोग रहते हैं, दोनों ख़ानदान यानी लड़के का ख़ानदान और लड़की का ख़ानदान एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर आना जाना था। ये जो लड़का था दूसरे ख़ानदान का, उसने लड़की देखी तो उसको जनाब शादी तो करनी थी, उसके साथ दोस्ती हो गई। दोस्ती ऐसी जगह पर जा पहुंची कि दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। लड़की के घर वाले बिल्कुल भी नाखुश थे कि इस लड़के के साथ हम किसी सूरत तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। लड़की और लड़का बज़िद थे कि हमने करनी है शादी। लड़के के घर वालों ने फ़ैसला किया कि अब क्या किया जा सकता है। यूके के लॉ के मुताबिक तो आप फोर्स नहीं कर सकते कि शादी करो या ना करो, क्योंकि लड़की बालग है, लड़का भी बालग है। लड़के जो इसके जो 2 भाई थे शयान और एहतशाम, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। अपनी काली गाड़ी के अंदर ये आते हैं लड़के के घर, और इनके साथ इनके कुछ दोस्त भी होते हैं। सब ने मुंह पर चढ़ाए होते हैं मास्क। दरवाज़ा जब खोलते हैं, दरवाज़ा खुला होता है बाहर का, क्योंकि अंदर कोई थर्ड पर्सन यानी कि कोई इलेक्ट्रिशियन वगैरह काम करने के लिए आया होता है लड़के के घर। ये लोग जाते हैं, वो पूछता है भाई तुम कौन हो। ये उसको मारते हैं एक टांग और उसको फेंकते हैं साइड पे। सामने उस लड़के की माँ खड़ी होती है, उसको भी मारते पीटते हैं और चले जाते हैं बेडरूम में जहाँ पे वो लेटा होता है लड़का, जो कि लड़की के साथ इश्क कर रहा होता है। ये उसको ठीक ठाक मारते हैं और घसीटते हुए घर से बाहर के दरवाजे की तरफ लेके जाते हैं, और बाहर के दरवाजे के बाहर थोड़ा सा फासला था गाड़ी का, गाड़ी सड़क पे खड़ी थी, तो सड़क पर इसको ना बड़ी ही बेदर्दी के साथ मारते पीटते हुए गाड़ी की डिक्की खोलते हैं, उसके अंदर इसको फेंकते हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है ना वो इस वक्त मौजूद है सोशल मीडिया पे। और अभी पूरी तरीके से उसको बंद भी नहीं करते कि गाड़ी वहाँ से भगा के ले जाते हैं। माँ चीखती चलाती रह जाती है, लेकिन ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तकरीबन शहर से 16 किलोमीटर दूर जहाँ शहर ख़त्म हो गया, वहाँ जाके इन्होंने पता नहीं किस मकसद के लिए कि कंटेनर भी रखा हुआ था, और वहाँ पर इसको ले गए वीराने में। वहाँ कंटेनर के अंदर आके इसको इतना मारा, जो कि पुलिस की फाइंडिंग है, इतना मारा कि यहाँ तक कि नीम अधमुहा जो है ना बंदा हो जाता है, ऐसा कर दिया। और इसकी एक आँख भी इस मार से यही समझ लेके ज़ाया होने के करीब है। ठीक हो गया। अभी इनके गुस्से की इंतहा ख़त्म नहीं हुई, इन्होंने इसको मारते हुए अपने अब्बे को कॉल की, यानी कि लड़कों ने अपने अब्बे को यानी कि लड़की के वालिद को कॉल की और कहा कि मेरे अब्बे से माफ़ी मांगो जो हमारी लड़की के साथ वो करता रहा है। इसने माफ़िया भी मांगी, जान छुड़ाने के लिए हर चीज़ किया, साथ ये दर्दों से रोता भी रहा। बहरहाल इसने पूरे तरीके से इन्होंने उसको बेइज्जत किया, लेकिन बाद में ख्याल आ गया कि अब इसको जान से नहीं मारेंगे, लेकिन क्यों ना हम इसको छोड़ने के बदले पैसे लें। आप देखें कि कैसी स्टोरी किस तरफ जा रही है। लड़कों ने इसके घर वालों को कॉल की किसी नंबर से और इसकी मां को कहा कि जी आपका जो बेटा है वो हमारे पास है, अभी तक तो सही सलामत है, लेकिन अगर आपने 20,000 पाउंड तवान की रकम अदा ना की तो हम आपको बहुत ही बुरी खबर सुनाएंगे, यानी कि आपको उसके बेटे को ख़त्म भी कर सकते हैं। उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। इन्होंने कहा कुछ भी है। बहरहाल
फ़ोन बंद कर दिया और कहा कि आपके पास इतना टाइम है। फिर उन्होंने सोचा कि 5-6 घंटे तो हो गए हम आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो रही हो, हम यहाँ से निकलें। इन्होंने फिर उसको जो नीम अदमोहा उसको गाड़ी में फेंका और शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। क्या इनकी प्लानिंग थी, क्या मकसद था, लेकिन वहाँ से निकल गए कि कहीं पुलिस हमें तलाश करती हुई मोबाइलों से जैसे भी है यहाँ पहुँच ना जाए। अब देखते जाइए कि पूरा जो है फिल्म का सीन क्रिएट हो रहा है। शहर में जाते किसी ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी करते हैं, शायद कुछ खाने के लिए लेने गए थे, सारे बाहर उतर गए, गाड़ी के अंदर चाबी भी लगी हुई थी। इसको थोड़ी सी होश आई, इसने जब देखा ना कि बातों की आवाज़ गाड़ी के अंदर नहीं आ रही, तो इसने थोड़ा इधर उधर देखा, कोई नहीं था, चाबी की तरफ देखा, पिछली सीट से तो चाबी अंदर लगी थी। इसने फौरी तौर पर थोड़ी सी हिम्मत आगे भागने की, पिछला जो दरवाज़ा वो खोल के अगले दरवाजे के ड्राइविंग सीट पर बैठा और फौरी तौर पर गाड़ी स्टार्ट की और चला दी। इससे पहले ये गाड़ी चलाता, जो ही इसने गाड़ी जो है ना उसको चलाना शुरू किया तो वो लोग भी इसके पीछे भागे कि अब तो मुसीबत बन जाएगी, लेकिन ये इतनी तेज़ से वहाँ गाड़ी चला के निकल गया कि थोड़ी दूरी गया तो इसको पता चल गया कि अब मैं मज़ीद गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, लिहाजा इसने वहाँ पर गाड़ी रोकी और बड़ी बुरी हालत में गाड़ी से बाहर निकला, ज़ख्मों से चूर, और सामने एक टेक अवे शॉप थी किसी की भी। इसने हेल्प के लिए उनको जो है ना कहा कि मेरी हेल्प करो। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की, पुलिस वहाँ पर आ गई, उन्होंने गाड़ी भी रिकवर कर ली और इसको भी देखा। तो इसने सारा कुछ बता दिया कि इस तरह मैं अगवा था, इसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया फ़र्स्ट एड देने के लिए। और पुलिस ने फौरी तौर पर जो गाड़ी थी वो इसने बताया कि ये गाड़ी उन मुलजमान की है, वो सारा जनाब चेसी नंबर, जो नंबर प्लेट से सारी जो चीज़ें ना वो वाज़ेह हो जाती हैं। पुलिस ने जब एड्रेस देखा तो उसके घर चले गए और फौरी तौर पर जनाब वहाँ पर लड़के तो नहीं मिले, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है ना वो लड़कों को पकड़ लिया। तो बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हुई, सारी चीज़ें सामने आ गई। तो फिर उन्होंने बताया मुलजमान ने कि ये जनाब लड़का हमारी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन हम इसको इस काबिल नहीं समझते थे कि इससे अपनी बहन की शादी करें। भाई नहीं समझते तो मेरा ख्याल है कि ये आपको हक़ भी किसी ने नहीं दिया कि आप उस कंट्री में रहें जहाँ के रूल्स ये कहते हैं कि अगर लड़की लड़का शादी करना चाहते तो उनको करने दें। आप सब जानते हैं वहाँ पे, मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम लोग बाहर के मुल्कों में अच्छी लाइफ के लिए सेट होना चाहते हैं, लेकिन कानून वही अपने जो पाकिस्तान के या इंडिया के होते हैं वही लागू करना चाहते हैं, ठीक है ना, गैरत के नाम वाले। भाई अगर ये चीज़ें लागू करिए फिर वतन अपना ही बेहतर है इन चीज़ों के लिए। यहाँ कोई पूछगिछ नहीं होती, वहाँ नहीं, वहाँ पूछगिछ होती है। तो उन्होंने इनको पकड़ लिया, टोटल जनाब इनको तकरीबन 37 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्या फ़ायदा ऐसी बदमाशी करने का कि वो लड़का तो चले बच गया, लेकिन उस लड़के ने भी बाद में बयान दिया कि जो इन्होंने मेरे साथ सलूक किया है, मुझे नहीं लगता कि सारी ज़िंदगी इस सदमे से मैं बाहर आ सकूँगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो गिर चुका है, मुझे हर वक्त डरावने खौफनाक सपने आते हैं और ऐसे ही लगता है कि मुझे फिर कोई लेने आ गया है, मुझे कोई अगवा कर लेगा। देखिए कि जवान लड़का जो कि इस तरह की सिचुएशन में चला जाए, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीती होगी, क्या उसको जनाब उन्होंने किस किस्म का टॉर्चर किया होगा। लेकिन कानून वहाँ का बड़ा सख्त है, जुर्म करना बहुत आसान है, जुर्म करके भागना ये नामुमकिन है, वो पकड़ लेते हैं। भाई अगर ये चारों लोग भाग भी आते पाकिस्तान, रातों रात भाग के आ जाते, तो इसका ये मतलब नहीं था कि जान छुट्टी, नहीं। बड़े बड़े ऐसे केसेस मैंने इसी चैनल्स पे अपलोड किए हुए हैं कि 17-17, 18-18 साल बाद भी यूके से भागे हुए मुलजमान को यूके की पुलिस ने पकड़ा है, बाज़ को स्कॉटलैंड यार्ड ने और जिस जैसे भी है, और उनको निशान इबरत बनाया है, ठीक है ना। तो कैसे ये फ़ैसले हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर लेते हैं। कहने को तो ये होगा कि जी 7.5 साल गुजर ही जाएगी, अभी ये यंग है, 7.5 साल जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 24 साल एक ही एज है, तो 33 साल को 32 साल का होगा तो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये ऐसी सज़ा होती है बाहर के मुल्कों में कि इससे सारी ज़िंदगी आपके करैक्टर पर जो है ना वो दाग रहता है, दब्बा रहता है। कोई अच्छी जॉब आपको नहीं मिलती, कोई आपको लोन नहीं मिले, मतलब कि आपकी हिस्ट्री बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख देती है ये जो सज़ाएँ होती हैं। तो जुर्म करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि क्या इससे हम बच सकेंगे, क्या हमें हमारी ज़िंदगी पर इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उस वक्त नहीं सोचते। बहरहाल आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ खुश रहें, औरों से बेक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।